आप मुझे ये एक्सरे देखकर बता सकते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस का केस है या निमोनिया का। बेसिक एक्सरे में पढ़ना आपको सिखाता हूँ। एक्सरे में जो भी आपको वाइट दिख रहा है ना, वो डेंस मटेरियल है, मतलब कि ये बोन्स हैं, रिब्स हैं। और जो ब्लैक दिख रहा है, जितना ब्लैक है एक्सरे में, मतलब कि वहाँ पे एयर है। तो अब अगर मैं लंग फील्ड्स की बात करूँ, लंग फील्ड्स में आप बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं, कोई ओपेसिटी आपको नहीं दिख रही है। ओपेसिटी मतलब कि वाइट वाइट नहीं दिख रहा है एक्सरे पे, मतलब कि ये ना तो इसमें कोई कंसोलिडेशन है, ना कोई निमोनिया है, ना ही कोई आपको टीवी के साइन दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, यहाँ पे ये वाइट वाइट दिख रहा है। तो ये वो जगह है जहाँ से ट्रेकिया से निकल के जो ब्रोंकस हैं वो एंटर करते हैं अपने लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। तो वहाँ की और जो आर्टरीज हैं, हाइलम होता है यहाँ पे, तो वो वाली मार्जिन से ये नॉर्मल है। अगर यहाँ पे गठाने बन जाती हैं तो वो लिम्फ नोड को शो करती हैं, वो भी इसमें नॉर्मल है। अब मैं कार्डियक बॉर्डर की बात करता हूँ, जिसे कार्डियक सिलॉट भी बोलते हैं, मतलब कि ये आपके हार्ट की बॉर्डर है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बॉर्डर दिख रही है। अब जितने मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकोज हैं वो मुझे बताएंगे कि सीटी रेशो कैसे देखते हैं, सीटी रेशो से कैसे पता चलता है कि कार्डियोमेगेली है, हार्ट का साइज बड़ा या छोटा है। दूसरी चीज़, हार्ट की जो बॉर्डर है, कई सारी बीमारियों में, कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज में, ये बॉर्डर एक अलग तरीके से दिखती है। जैसे बूट शेप्ड कार्डियक स्लॉट दिखती है, कौन सी डिजीज में दिखती है, स्ट्रिंग ऑन एग अपीयरेंस दिखता है। ये सब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, कि ये कौन सी कंडीशंस में आपको दिखाई देते हैं। अब सॉफ्ट टिश्यू और बोन्स की बात करूंगा, तो ये जो रिब्स दिख रही हैं आपको, ये कंटिन्यूस है, इसमें कहीं पे ब्रेक नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं दिख रहा है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिब्स हैं इसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है। ऐसे ही आप क्लेविकल देख सकते हो, शोल्डर जॉइंट भी आपको जितना दिख रहा है आप देख सकते हो, तो और वर्टिब्रा भी आपको दिख रही है, तो इसमें कोई फ्रैक्चर नज़र नहीं आ रहा है। अब जो आगे की जो रिब्स हैं वो ऐसे दिखती हैं। ये आपकी एंटीरियर रिब्स हैं, जो थोरैक्स में, जो आपकी स्टर्नम में आके जुड़ रही हैं। और ये जो है ये आपकी वर्टिब्रा वाली दिख रही हैं, जो मोर स्पेसिफिकली दिख रही है। एक्चुअली ये पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है, मतलब ऐसे उल्टा खड़ा करके पोस्टीरियर से एक्सरे डाला होगा और आगे उसकी प्लेट लगी होगी, तो इसलिए ये वाली जो है आपको ज़्यादा क्लियर दिख रही है। ठीक है, अब मैं डायफ्राम की बात करता हूँ। डायफ्राम क्या होता है, एक मसल होती है जो फेफड़ों को ऊपर नीचे करती है, थोरेसिक कैविटी को, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। तो ये जो बॉर्डर दिख रही है डायफ्राम मसल की, ये एकदम डोम शेप्ड है, नॉर्मल है, इसके अंदर कोई एयर नहीं दिख रही है। अब बात कर लेते हैं प्लूरल कैविटी की। तो प्लूरा भी नॉर्मल है, ये एक पोटेंशियल स्पेस होता है। अगर यहाँ पे न्यूमोथोरैक्स होता है तो मतलब प्लूरा यहाँ से उखड़ जाती है और ज़्यादा ब्लैकिश शेडो यहाँ पे दिखती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लूरा एकदम नॉर्मल है। तो एक नॉर्मल एक्सरे है। लेकिन जो बच्चा है उसको, उसकी मदर को 3 मंथ्स से खांसी की बहुत ज़्यादा शिकायत है, प्लस उस बच्चे का वेट लॉस भी हुआ है। तो अपन उसकी फर्दर टीबी की जांच कराएंगे, बट ये एक्सरे एकदम नॉर्मल है।